अगर हम हिस्ट्री की बात करें, प्लेनेटरी मोशन की अगर हम हिस्ट्री देखें कि भी ग्रेविटी ऐसे ऑल ऑफ सडन एकदम से ये ग्रेविटी आई नहीं है, ठीक है ना, इसके पीछे काफी लॉजिक है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लैनेट्स को जो स्टडी किया था, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं पैटोलमी। तो इन्होंने क्या दिया था, एक जियोसेंट्रिक मॉडल भी बोला जाता है इसको, जियोसेंट्रिक मॉडल इन्होंने दिया था, ठीक है ना। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैटोलमी के नाम से एक जियोसेंट्रिक मॉडल लॉन्च किया, और उसमें क्या कहा गया था कि ऑल प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो उसमें यह कहा गया था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, सन है, वो सब के सब क्या करते हैं, इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो उस जियोसेंट्रिक मॉडल में यह चीज बताई गई थी। उसके बाद आए एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिसे हम आर्यभट्ट बोलते हैं। आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्टा, ठीक है ना, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने जो है हेलिसेंट्रिक मॉडल दिया था प्लैनेटरी मोशन से रिगार्डिंग, हेलिसेंट्रिक। तो हेलिसेंट्रिक मॉडल क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। यानी कि जो ऊपर जो बात बोली गई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये चीज गलत है, ये चीज क्या है, गलत है, ऐसा नहीं है। अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं काटते, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब किसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और इसमें अर्थ भी एक है, ठीक है ना, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो ये उन्होंने हेलिसेंट्रिक मॉडल उन्होंने दिया था। फिर इस मॉडल को कंफर्म किसने किया कि ये बात सही है, किसने कंफर्म किया इन्होंने इसको, ये निकोलस कोपरनिकस थे, ठीक है ना। तो इसी के नाम पे मॉडल रख दिया गया, निकोलस कोपरनिकस मॉडल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इन्होंने क्या प्रपोज किया, सोलर सिस्टम, ठीक है ना। ये जो वर्ड सोलर सिस्टम है ये इन्होंने प्रपोज किया था, और इसमें उन्होंने क्या कहा कि प्लैनेट्स मूव इन सर्कल्स अराउंड द सेंट्रल सन। तो इन्होंने क्या है कि आर्यभट्ट की बात को कंफर्म करते हुए कहा कि यह बात सही है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्होंने यहां पे क्या माना कि वो चक्कर कैसे काटते हैं, सर्कुलर पाथ पे, कि जो उनका जो चक्कर वो काटते हैं वो सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कल में चक्कर काटते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को पता है कि सर्कल नहीं है, एक इलिप्टिकल पाथ होता है, इस तरीके का एक इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें वो चक्कर काटते हैं। सर्कल तो एकदम राउंड हो गया, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सर्कल भी नहीं होता, एक इलिप्टिकल पाथ होता है। तो ये तो बाद में ये चीज कंफर्म हुई थी। तो निकोलस ने क्या कहा था कि सन जो है, सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं और एक सर्कल में चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। और नाम क्या दिया था इस सिस्टम को उन्होंने, सोलर सिस्टम। उसके बाद आए थे टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने क्या है कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है उन्होंने मतलब स्टार्स को, प्लैनेट्स को, इनको ऑब्जर्व करने में ही निकाल दी, ठीक है ना। स्पेंट एंटायर लाइफ रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस और प्लैनेट्स, मतलब ये कुछ नहीं करते थे, खाली क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, मतलब रिकॉर्ड, अपने डाटा मेंटेन करते थे, ठीक है ना। और उसमें ये मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे, मतलब स्टार्स की मूवमेंट को, प्लैनेट्स की मूवमेंट को, इन सब की मूवमेंट्स को ये ऑब्जर्व करते थे। पूरी पूरी रात भर ये बैठ के आकाश में देखते रहते थे। इनके साथ उस वक्त जो इनके असिस्टेंट थे वो थे जोनिस केपलर, ये जो थे उनके असिस्टेंट थे, मतलब टाइको ब्राहे के साथ ये काम करते थे, उस टाइम उनको असिस्ट किया करते थे उनके काम में। तो जब टाइको ब्राहे जब एक्सपायर हो गए, ठीक है ना, तो सारा की सारी जिम्मेदारी जो है वो केपलर के ऊपर आ गई। अब केपलर जो थे वो थोड़े से आलसी थे, आलसी इन द सेंस कि उनसे जो है रात रात भर बैठ के स्टार्स को ऑब्जर्व करना, डाटा मेंटेन करना, रिकॉर्ड बनाना, ये सब उनसे नहीं होता था, क्योंकि इसके लिए मतलब सिटिंग पावर की जरूरत पड़ती थी। पूरी पूरी रात एक ही चेयर पे बैठ के और एक आंख बंद करके एक आंख से दूरबीन में देखते रहना, तो ये सब इनके बस का नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एक नया रास्ता निकाला कि ठीक है, टाइको ब्राहे ने अब तक जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जितना भी डाटा उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उसकी पूरी एक लाइब्रेरी बन गई थी, ठीक है ना। बहुत बड़ा एक उन्होंने एक स्टोरेज तैयार कर लिया था उस रिकॉर्ड का। तो ये क्या करते थे केपलर, उस डाटा को ही उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने फर्दर जो है ऑब्जर्वेशन नहीं की, बल्कि जो डाटा ऑलरेडी आ गया था, ठीक है ना, उसी डाटा को इन्होंने खंगालना शुरू किया कि इस डाटा में क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। उसी डाटा को उन्होंने डिटेल में स्टडी किया
और उस बेसिस पे जो है उन्होंने क्या निकाले, केपलर्स लॉ निकाले उन्होंने, ठीक है ना। तो केपलर के 3 लॉ हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। तो उन्होंने उस बेसिस पे जो है कुछ लॉ दिए थे, और इसी लॉ को आगे चलकर न्यूटन ने जो है इन्हीं केपलर्स के लॉ को यूज करते हुए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, ठीक है ना। तो केपलर्स लॉ वर बेसिस ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ दिया था ग्रेविटेशन से रिगार्डिंग, वो जो लॉ था वो किसके ऊपर बेस्ड था, केपलर्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड था वो, ठीक है ना। जो केपलर ने जो लॉ दिए थे उसी के ऊपर बेस्ड था वो। क्लियर है।